Hello everyone, welcome to Manowar Education. In this video, we are going to discuss the most important question from December month for MH B.Ed CET 2025 examination. So this is the part 4 of the video series. Further more parts will be coming up. So stay tuned on this channel and do like these videos and subscribe this channel for more important videos. So let's start the session. Before that, here is some important information regarding our self-study program. So if you want to join us through self-study, you can visit our offline center, that is Vasai, Thane, Dadar, Borivali, Andheri, Pune. If you are not Mumbai or Pune based, then you can call on this number for online classes on pan-India level. Else, if you want to join us through website, I'll give you the tour guide of the website from where you can avail each and everything. So let's go there. So you have to go to the manowaredu.com. Here you can see the B.Ed entrance examination. Click on that. You will find the B.Ed CET examination, click on that, and you will have the live classes, that is the S2C live batch, crash course batch. Self-study programs are also available, so you can avail there. So that is for 2025 as well as 2026 examination. Sectional course जो है आप ले सकते हो for each section. The courses are available here, and mock tests are also available, that is full length as well as the topic wise mock test जो है वो भी आप यहाँ से avail कर सकते हो. लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द इंडिया कंबोडिया ज्वाइंट एक्सरसाइज सिनबैक्स बीइंग हेल्ड. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो एक्सरसाइज है इसका नाम क्या है, सिनबैक्स, और ये किस किस के बीच में होता है. तो इंडिया और कंबोडिया, दिस इज द डिफेंस एक्सरसाइज जो कंडक्ट करते हैं अलग अलग कंट्री के साथ. तो ये कहाँ जो है कंडक्ट किया गया है, न्यू दिल्ली, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई. And the correct answer is Pune. So India-Cambodia joint exercise SINBAX is taking place at the Foreign Training Node in Pune from 1st to 8th of December 2024. और ये जो है फर्स्ट एवर ज्वाइंट टेबल टॉप एक्सरसाइज है इन दोनों कंट्री के बीच. तो इंडिया अलग अलग कंट्री के से जो है अलग अलग एक्सरसाइज करता है, जैसे कि आपको सूर्या किरण करता है नेपाल के साथ, युद्ध अभ्यास विथ अमेरिका, उसके बाद जो है आपको बोंगो सागर बांग्लादेश के साथ. तो इस तरह से अलग अलग वरुण फ्रांस के साथ, अलग अलग धर्मा गार्जियन विथ जापान. तो हम लोग एक्सरसाइज करते रहते हैं. तो ये सब जो नाम है वो याद रखना है आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच इंडियन स्टेट इज द रतापानी टाइगर रिजर्व लोकेटेड. तो रतापानी टाइगर रिजर्व जो है ये अभी इंडिया का 57th टाइगर रिजर्व बन गया है. तो जो भी न्यूज़ में रहता है नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, सो दैट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. अभी जैसे कुछ दिन पहले जो है सिमलीपाल नेशनल पार्क के बारे में पूछ लिया गया था, वो न्यूज़ में था कि ये कहाँ है, तो ये उड़ीसा में था. तो उसी तरह से आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है, अभी न्यूज़ में है. छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात. एंड द करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश. सो रातापानी टाइगर रिजर्व लोकेटेड नियर भोपाल इन मध्य प्रदेश हैज बीन डेजिग्नेटेड एज इंडियाज 57th टाइगर रिजर्व. जो है इसको इस स्टेटस दे दिया गया है 57th टाइगर रिजर्व का. ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच डेट इज इंडियन नेवी डे ऑब्जर्व्ड एनुअली. तो इंडियन नेवी डे जो है वो किस दिन जो है ऑब्जर्व किया जाता है, नवंबर 26, जनवरी 15, दिसंबर 4, अगस्त 15. एंड द करेक्ट आंसर इज दिसंबर 4. So Indian Navy Day is observed annually on December 4 to commemorate the decisive naval operation during the 1971 Indo-Pakistan War में जो है नेवी ने जो अपना काम किया था, एक ऑपरेशन जो कंडक्ट किया था, उसके लिए इस दिन को जो है हम लोग सेलिब्रेट करते हैं नेवी डे के तौर पे. सक्सेसफुल अटैक किया था कराची पे, और ये नेवी डे इसलिए सेलिब्रेट होता है. नेवी के जो हमारे चीफ है वो कौन है, दिनेश कुमार त्रिपाठी इज द करंट चीफ ऑफ नेवी जो है वो है. आर्मी के जो चीफ हैं वो कौन है, वो हैं उपेंद्र द्विवेदी. और एयरफोर्स के जो चीफ है वो कौन है, अमरप्रीत सिंह जो है, दैट इज द चीफ ऑफ एयरफोर्स. हमारे सीडीएस कौन है, दैट इज द सेकंड नंबर के सीडीएस अनिल चौहान है. अभी फर्स्ट कौन थे, तो बिपिन रावत थे, जिनका डेथ हो गया था आफ्टर क्रैशिंग द हेलीकॉप्टर इन नीलगिरी माउंटेन, तमिलनाडु में क्रैश करने के बाद. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपनी इंट्रोड्यूस द नोवा फाउंडेशन मॉडल्स इन जनरेटिव एआई. तो नोवा फाउंडेशन मॉडल्स जनरेटिव एआई जो है वो किस कंपनी ने जो है ये लॉन्च किया है, गूगल, अमेजन, मेटा, एडोब. एंड द करेक्ट आंसर इज अमेजन. सो अमेजन हैज लॉन्च द नोवा फाउंडेशन मॉडल्स ब्रांडेड एज अमेजन नोवा, मेकिंग अ मेजर एडवांसमेंट इन जनरेटिव एआई. तो एआई का यूज जो है इसमें किया जाएगा. These models are designed to handle multi-modal inputs including text, images and videos. सबको जो है वो क्या करेगा, हैंडल करेगा, और उसके अकॉर्डिंग जो है आपको सर्च वगैरह ये सारी चीज़ें में हेल्प करेगा. लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस सारी चीज़ों में ये हेल्प करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई विच ईयर डज द PMSGMBY aims to achieve 1 crore
सोलर इंस्टॉलेशन, तो 1 करोड़ सोलर इंस्टॉलेशन जो है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसका जो फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये कब तक जो है 1 करोड़ सोलर इंस्टॉलेशन का जो है इनका टारगेट है 2025, 2026, 2027, 2028 एंड द करेक्ट आंसर इज 2027. सो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लॉन्च्ड इन फरवरी 2024 aims to revolutionize rooftop solar adoption in India. 10 lakh installation by March 10, 2025 और 1 करोड़ जो है 2027 तक जो है अचीव करना है. हमारा जो सोलर कैपेसिटी है वो 100 गीगावाट तक हो चुका है. हमें अचीव करना है 500 गीगावाट जो है, दैट इज फॉसिल लेस एनर्जी जो है, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी 2030 तक हमारा टारगेट है एंड 2070 तक जो है हमारा नेट जीरो का टारगेट है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच डेट इज वर्ल्ड सॉइल डे सेलिब्रेटेड एनुअली. तो वर्ल्ड सॉइल डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, किस दिन सेलिब्रेट करते हैं? 4 दिसंबर, 3 दिसंबर, दिसंबर 5, दिसंबर 6 एंड द करेक्ट आंसर इज दिसंबर 5. So World Soil Day is celebrated annually on December 5 to promote sustainable soil management and food security. और जो 2024 का जो थीम है वो क्या है? Caring for soils, measure, monitor and manage. Measure 3M जो है, M3 जो है इसका आपको ये है थीम है, Caring for soil, measure, monitor और manage. सॉइल हेल्थ कार्ड भी गवर्नमेंट इशू करती है जो कि आपको सॉइल के सारी चीज़ें बताता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सेक्स रेशियो ऑफ बर्थ इन द कंट्री फॉर 2023-2024 अकॉर्डिंग टू प्रोविजनल डेटा. तो प्रोविजनल डेटा जो है वो आपको रिलीज किया गया है, उसमें सेक्स रेशियो जो है वो कितना बताया गया है. सेक्स रेशियो क्या होता है? दैट इज नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स. तो ये कितना है 2023-2024 में? 918, 920, 925, 930 एट बर्थ के टाइम में पूछा गया एंड द करेक्ट आंसर इज 930. So the sex ratio at birth in India has improved significantly from 918 in 2014-15 में 918 था, अब हो गया है 930 जो है ये आपको हो गया है अकॉर्डिंग टू हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो है ये डेटा रिलीज किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी इंडियन एस्ट्रोनॉट्स वेर सेलेक्टेड फॉर द Axiom 4 मिशन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो Axiom 4 मिशन जो है ISS में एस्ट्रोनॉट को ले जा रहा है और इसमें जो है कितने इंडियन एस्ट्रोनॉट को जो है वो सिलेक्ट किया गया है? 2, 3, 4, 1 एंड द करेक्ट आंसर इज 2. सो Axiom 4 मिशन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इंक्लूड्स द 2 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स. और कौन कौन है? तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और जो है प्रशांत बालकृष्णन नायर जो है कैप्टन, इन दोनों को जो है इस मिशन में ले जाया जाएगा और ये जो है Axiom 4 मिशन में जाने वाले हैं आपको स्पेस स्टेशन में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वाज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गोल्ड बार वेइंग ओवर 300 kg अनवील्ड. तो दुनिया का सबसे जो आप कह सकते हो भारी जो गोल्ड बार है वो था 300 kg का और ये जो है कहाँ अनवील किया गया है? टोक्यो, जूरिक, न्यूयॉर्क, दुबई एंड द करेक्ट आंसर इज दुबई. So Dubai unveiled the world's largest gold bar weighing 301.12 kg and value 211 crore 25 million डॉलर जो है इसकी वैल्यू है और दुबई गोल्ड स्टॉक एक्सटेंशन में जो है इसको अनवील किया गया था. ये देख सकते हैं ये गोल्ड बार है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नगोजी ओकोंजो इवेला हैज बिकम द डायरेक्टर जनरल ऑफ विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. तो नगोजी ओकोंजो इवेला जो है आपको ये किस देश की जो है किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की इंस्टीट्यूशन की डायरेक्टर जनरल बन गई हैं? वर्ल्ड बैंक ग्रुप, यूनाइटेड नेशन, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड द करेक्ट आंसर इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. सो नगोजी ओकोंजो इवेला हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड शी इज द फर्स्ट वीमेन फर्स्ट अफ्रीकन टू लीड द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. तो पहली वीमेन भी है और पहली अफ्रीकन है जो WTO की हेड बनी है. तो इंपॉर्टेंट है, आपको इनका नाम याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज वन द अंडर 19 एशिया कप 2024 टाइटल. तो अंडर 19 एशिया कप का जो है टाइटल किसने जीत लिया है क्रिकेट का 2024 का टाइटल? बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, जापान एंड द करेक्ट आंसर इज बांग्लादेश. सो द अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2024 वाज हेल्ड इन द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड बांग्लादेश हैज वन दिस एशिया कप टाइटल वाई डिफीटिंग इंडिया वाई 59 रन से जो है अंडर 19 में इंडिया को इसने हरा दिया और जीत गया था ये मैच.
Next question is Veronica Bachelet belongs to which country who has received the Indira Gandhi Peace Prize 2024? So Veronica Bachelet जो है इनको इंदिरा गांधी पीस प्राइज जो है वो दिया गया है। इंदिरा गांधी पीस प्राइज उन लोगों को दिया जाता है जो वर्क करते हैं टुवर्ड एस्टैब्लिशिंग द पीस इन द सोसाइटी, और या कोई ह्यूमैनिटेरियन वर्क, सोशल सर्विस, तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है। और वेरोनिका बैचलेट को ये अवार्ड दिया गया है। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? अर्जेंटीना, ब्राज़ील, मैक्सिको, चिली। एंड द करेक्ट आंसर इज चिली। So, former Chilean President Veronica Michelle Bachelet Zeria has been selected for the Indira Gandhi Peace Prize for 2024 for Peace Disarmament and Development। और ये जो प्राइज है एस्टैब्लिश कब हुआ था? 1986 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द UBS Billionaire Ambition Report 2024 व्हाट इज द नंबर ऑफ बिलियनियर इन इंडिया? तो UBS बिलियनियर रिपोर्ट जो है वो आया है और इसके अकॉर्डिंग इंडिया में टोटल बिलियनियर्स कितने हैं? 175, 165, 185, 195, and the correct answer is 185. So according to the UBS Billionaire Ambitions Report 2024, the number of billionaires in India has increased to 185 in 2024। और ग्लोबल लेवल पे जो है इंडिया का जो पोजीशन है वो थर्ड प्लेस पे है। सबसे नंबर 1 पे यूएस है और उसके बाद चाइना जो है वो सेकंड नंबर पे है बिलियनियर के मामले में। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बिकम द 26th गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? सो आरबीआई के जो है न्यू गवर्नर जो है वो कौन बन गए हैं? संजय मल्होत्रा, पंकज त्रिपाठी, संजय मूर्ति, दिनेश भाटिया। एंड द करेक्ट आंसर इज संजय मूर्ति। सो संजय मल्होत्रा जो है वो बने हैं, मूर्ति नहीं, मल्होत्रा। Malhotra has become the 26th governor of the RBI. So Sanjay Malhotra is a 1990 batch IAS officer of Rajasthan cadre and he will replace the Shaktikant Das। RBI की बात करते हैं तो ये जो है 1 अप्रैल 1935 को जो है आपको एस्टैब्लिश किया गया था एंड द फर्स्ट गवर्नर वाज ऑसबॉर्न स्मिथ। और 1949 में जो है RBI वाज नेशनलाइज एंड द फर्स्ट इंडियन गवर्नर वाज CD देशमुख वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर। सो आरबीआई जो है आपको सेंट्रल बैंक है, ये मॉनेटरी पॉलिसी को जो है रेगुलेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज लॉन्च्ड एन एआई टूल नेम्ड MoolHunter.ai अगेंस्ट फाइनेंशियल फ्रॉड्स? तो फाइनेंशियल फ्रॉड्स जो आजकल हो रहा है उसको लेकर जो है एक एआई टूल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है MoolHunter.ai। और ये किसने लॉन्च किया है? SBI, HDFC बैंक, RBI, यूको बैंक। एंड द करेक्ट आंसर इज RBI। So the Reserve Bank of India has launched the MoolHunter.ai through its innovation hub and it is an advanced AI tool. The tool is designed to detect and identify mule bank accounts involved in money laundering and other illicit financial activities में जो भी इन्वॉल्व होगा उसको आइडेंटिफाई करेगा और उस पर जो है क्या होगा, एक्शन लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री विल होस्ट द FIFA वर्ल्ड कप 2034? ये फीफा वर्ल्ड कप 2034 जो है वो कहाँ ऑर्गेनाइज किया जाएगा? किसको ये राइट मिल गया है फीफा होस्ट करने का? कतर, सऊदी अरबिया, ओमान, यूएई। एंड द करेक्ट आंसर इज सऊदी अरबिया। सो द 2034 वर्ल्ड कप विल बी प्लेड इन सऊदी अरबिया। अभी जो 2030 का जो है वो कहाँ होगा? तो वो होगा स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को में। और 2026 का जो है वो कहाँ होगा? वो होगा नॉर्थ अमेरिका, मतलब यूएस, कनाडा एंड मैक्सिको में मिलाकर ये वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया जाएगा। 2022 वाला जो है वो कतर में हुआ था, फर्स्ट टाइम इट वाज प्लेड इन गल्फ कंट्री, वॉन बाय अर्जेंटीना व्हाइल डिफीटिंग फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन नेम्ड टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर? तो टाइम्स मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर का जो है वो किसको चुना गया है? नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रम्प, कमला हैरिस, व्लादिमीर पुतिन। एंड द करेक्ट आंसर इज डोनाल्ड ट्रम्प। So US President Donald Trump has been named Time Magazine's Person of the Year for the second time। अर्लियर जो है वो बने थे 2016 में, जिस टाइम में प्रेसिडेंट बने थे। फिर से जो है ये टाइम मैगजीन ऑफ द ईयर जो है आपको बने हैं 2024 में डोनाल्ड ट्रम्प। 2023 में कौन थी? टेलर स्विफ्ट वाज द पर्सन ऑफ द ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बिकम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट न्यू वर्ल्ड चैंपियन ऑफ चेस? तो चेस में सबसे न्यू वर्ल्ड चैंपियन जो है वो कौन बन गए हैं? यंगेस्ट डी गुकेश, डिंग लाइरिन, नोन गुजराती, मैग्नस कार्लसन। एंड द करेक्ट आंसर इज डी गुकेश। सो 18-year-old इंडियन ग्रैंड मास्टर डी गुकेश हैज वन द वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप टाइटल एंड इन्होंने किसको हराया है? चाइना के डिंग लाइरिन को फाइनल में। और इससे पहले जो है विश्वनाथ आनंद जो है वो बने थे चेस चैंपियन 2007, 2008, 2010 और
12 में विश्वनाथ आनंद वाज द फर्स्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, और यही पहले प्लेयर हैं जिनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था सबसे पहली बार, जिसका नाम अब चेंज कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिकेम द फर्स्ट पर्सन विद अ नेट वर्थ ऑफ $400 बिलियन। तो $400 बिलियन के साथ सबसे जो है नेट वर्थ के मामले में सबसे नंबर 1 पोजीशन किसका हो गया है? मुकेश अंबानी, जेफ बेजोस, एलोन मस्क, गौतम अडानी, एंड द करेक्ट आंसर इज एलोन मस्क। So Elon Musk has become the world's first person with a net worth of $400 billion, and his wealth has increased by 62.8 बिलियन टू रीच इतना 447 बिलियन जो है, इतना इसका जो है नेटवर्थ हो चुका है एलन मस्क का। स्पेस एक्स कंपनी के मालिक हैं एलन मस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अवार्डेड द 34th व्यास सम्मान। तो व्यास सम्मान जो है लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है, और इस बार जो है 34th नंबर का व्यास सम्मान किसको दिया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुष्पा भारती, ज्ञान चतुर्वेदी, सूर्यवाला, चित्रा मुदगल, एंड द करेक्ट आंसर इज सूर्यवाला। So renowned Hindi writer Suryawala has received the 34th Vyas Award. She has been given this honor for his novel कौन देश को वासी, वेनूस डायरी। ये जो है इनका नॉवल था कौन देश को वासी, वेनूस डायरी, पब्लिश हुआ था 2018 में, और के बिरला फाउंडेशन जो है ये अवार्ड दिया उसके द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय विच ईयर विल इंडिया सेट अप इट्स स्पेस स्टेशन। तो इंडिया जो है स्पेस की फील्ड में काफी अचीवमेंट कर रहा है, काफी अच्छा वर्क कर रहा है, और अपना स्पेस स्टेशन खुद का जो है वो सेटअप करने वाला है, और ये कब तक जो है इंडिया सेटअप करेगा? 2040, 2038, 2045, 2035, एंड द करेक्ट आंसर इज 2035। सो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैज अनाउंस्ड दैट बाय 2035 इंडिया विल हैव इट्स ओन स्पेस स्टेशन, और इसका नाम होगा इंडियन स्पेस स्टेशन जो है वो नाम होगा। अभी जो इसरो के चेयरमैन कौन बने? वी नारायण इज द रिसेंट चेयरमैन ऑफ इसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज वन द सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। ये जो है स्मैट डोमेस्टिक टूर्नामेंट है क्रिकेट का, और इसको जो है वो किसने जीत लिया है? मध्य प्रदेश, मुंबई, दिल्ली, बड़ौदा, एंड द करेक्ट आंसर इज मुंबई। सो मुंबई इंडियंस हैव वन द सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी फॉर द सेकंड टाइम इन 3 years। ऑन संडे द टीम डिफीटेड मध्य प्रदेश बाय 5 विकेट इन बेंगलुरु, और इसका जो पहला एडिशन था वो 2006-07 में जो है वो खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बिकम द बेस्ट मेल प्लेयर एट द फीफा अवार्ड 2024। तो फीफा इंपॉर्टेंट है, फीफा अवार्ड अनाउंस हो चुका है, तो बेस्ट मेल प्लेयर का जो है टाइटल किसको दिया गया है? विनीसियस जूनियर, अलेजांद्रो गर्नाचो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, एंड द करेक्ट आंसर इज विनीसियस जूनियर। So the FIFA Award 2024 ceremony has been held in Doha, Qatar. FIFA President Gianni Infantino presented the prize to the winners. बेस्ट प्लेयर जो है मेल कैटेगरी विनीसियस जूनियर, और बेस्ट वीमेन प्लेयर जो है किसको मिला है? एताना बोनमाती फ्रॉम स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ कोको वर्ल्ड कप 2025। तो कोको वर्ल्ड कप इंडिया में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, और ये जो है इस वर्ल्ड कप के जो है आपको ब्रांड एम्बेसडर किनको बनाया गया? शाहरुख खान, MS धोनी, सलमान खान, सौरव गांगुली। कोई भी ऐसा इंटरनेशनल इवेंट होता है उसमें अगर ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया जाता है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड द करेक्ट आंसर इज सलमान खान। सो द कोको फेडरेशन ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड एक्टर सलमान खान एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर द फर्स्ट कोको वर्ल्ड कप 2025। ये पहला ही एडिशन है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द टूर्नामेंट विल बी हेल्ड फ्रॉम जनवरी 13 to 19 एट द इंदिरा गांधी स्टेडियम इन न्यू दिल्ली में जो है ये खेला जाएगा कोको वर्ल्ड कप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन गिवन द साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 ऑफ हिंदी। अभी अभी हमने देखा था व्यास सम्मान दिया गया था सूर्यवाला को, अब साहित्य अकेडमी अवार्ड भी अनाउंस हो चुका है, और हिंदी के लिए जो है वो किसको दिया गया है? 24 लैंग्वेज में टोटल जो है ये अवार्ड दिया जाता है, 22 कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज एंड द 2 लैंग्वेज दैट इज इंग्लिश एंड राजस्थानी को मिलाकर टोटल 24 में दिया जाता है। तो हिंदी का किसको दिया गया? गगन गिल, संजीव, बद्री नारायण, दया प्रकाश सिन्हा, एंड द करेक्ट आंसर इज गगन गिल। So the Sahitya Academy was established on 12th March 1954. हिंदी जब तक आए बाहर ये एक पोएम है, गगन गिल जो है उसके लिए उसको इनको दिया गया है, और इंग्लिश जो है वो स्प्रिट नाइट के लिए दिया गया है, स्क्रीन कीरे को इंग्लिश और नाइट के लिए आपको स्प्रिट नाइट के लिए इनको दिया गया है इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज नेशनल फार्मर्स डे सेलिब्रेटेड। तो नेशनल फार्मर्स डे जो है आपको चौधरी चरण सिंह के जो है बर्थ एनिवर्सरी पे जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। चौधरी चरण सिंह वाज द 6th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड आल्सो वाज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, और उन्हीं के बर्थडे पे मनाया जाता है। तो ये कब होता है उनका बर्थडे? 22 दिसंबर, 21 दिसंबर, 19, 23 दिसंबर,
and the correct answer is 23rd December. So National Farmers Day is observed on 23rd December 2024 और ये जो है उनके बर्थडे पे आपको फिफ्थ प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के चौधरी चरण सिंह। 1992 में जो है इनका बर्थ हुआ था उत्तर प्रदेश हापुड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी चिल्ड्रेन विल बी अवार्डेड द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार फॉर 2024। सो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितने बच्चों को दिया जाएगा इस बार? 17, 12, 15, 16 एंड द करेक्ट आंसर इज 17। ये जो है 17 बच्चों को ये दिया जाएगा। सो वीर बाल दिवस विल बी सेलिब्रेटेड ऑन 26 दिसंबर 2024 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार टू बी प्रेजेंटेड ऑन द ओकेजन और जिसमें 7 बॉयज है और 10 जो है वो गर्ल है। तो 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के तौर पे भी सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ द 2024 वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल वीमेन बाय फोर्ब्स। तो मोस्ट पावरफुल वीमेन जो है फोर्ब्स की लिस्ट में किसको इंक्लूड किया गया है? निर्मला सीतारमन, रोशनी नादर मल्होत्रा, किरण मजूमदार शॉ, ऑल ऑफ द एबव एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द एबव। So Forbes has released its 21st annual list of the world's 100 most powerful women, जिसमें निर्मला सीतारमन 28th पोजीशन पे है, रोशनी नादर मल्होत्रा 81st पोजीशन पे है, किरण मजूमदार शॉ 82nd पे है और टॉप प्लेस जो है वो किसको मिला है? उर्सुला वेन देर जो है आपको इनको दिया गया है टॉप पोजीशन। क्रिस्टीन लगार्ड और जॉर्जिया मिलोनी जो है ये 3rd पोजीशन पे है। आपको इस तरह से जो है फोर्ब की लिस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द 13th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु पास्ड अवे रिसेंटली। तो अभी 13th नंबर के प्राइम मिनिस्टर कौन है थे जो पहले फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे जिनका अभी डेथ हो गया है? चंद्रशेखर, बीपी सिंह, नरसिम्हा राव, डॉक्टर मनमोहन सिंह एंड द करेक्ट आंसर इज डॉक्टर मनमोहन सिंह। So Dr. Manmohan Singh, the 13th Prime Minister of India, has passed away on 26th of December 2024 at the age of 92 years. और ये जो है इनका बर्थ हुआ था 26 सितंबर 1932 और कहाँ हुआ था? गह नाम के विलेज में और जो पंजाब में है अनडिवाइडेड इंडिया जो था उसका पार्ट था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बिकम द यंगेस्ट फीमेल माउंटेनियर इन द वर्ल्ड टू कंकर द हाईएस्ट पीक ऑफ 7 कंटिनेंट्स। तो जो 7 कंटिनेंट्स है उसमें जो हाईएस्ट पीक है उसको कंकर करने वाली जो है यंगेस्ट फीमेल माउंटेनियर कौन बन गई है? ज्योति रात्रे, काम्या कार्तिकेयन, नांगुशी मलिक, अंशु जमसेना एंड द करेक्ट आंसर इज काम्या कार्तिकेयन। So Kamya Karthikeyan, 17-year-old from Mumbai, has become the youngest mountaineer female category in the world to conquer the highest peak of 7 continents. और सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे जो है बचेंद्री पाल जो है वो कंकर की थी 1984 में, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। और अगर एशिया का हाईएस्ट पीक कहा जाए तो कौन है? दैट इज माउंट एवरेस्ट ही है, हाईएस्ट पीक ऑफ एशिया 8848 मीटर जो है इसकी हाइट है। इसी तरह से अलग अलग जो कंटिनेंट है उसका अलग अलग हाईएस्ट पीक है। So these are the 30 most important questions which we have discussed in this session. I hope you guys have enjoyed the session well. If so, then do like this video and subscribe this channel for important updates. और भी कोई queries है तो आप comment section में हमसे पूछ सकते हो. With that we will conclude the session here. Thank you and have a nice day. See you in the next video. Till then, goodbye.